नीचे की तरफ बेसमेंट में इसमें टोटल 136 कमरे हैं। इतनी बड़ी महल में जहांगीर सिर्फ एक रात रुके थे। 1602 में आंतरी में अब्बू फजल की गर्दन काटी थी और उस गर्दन को दोस्ती की कहानी आपने अक्सर सुनी होगी। आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली पर सत्ता कब्ती करने वाले जहांगीर और ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव, जिस मित्रता में उन्होंने अपनी दोस्ती में बनवाया इतना बड़ा महल। 500 वर्ष बीतने के बाद भी आज ये महल अपनी उन बुलंदियों को छू रहा है, अपनी उस रौनक का दर्शा रहा है। तो आज हम आ चुके हैं जी उत्तर प्रदेश के ओरछा क्षेत्र में ओरछा पैलेस पर, जो जहांगीर महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हो, ये हमें कुछ लीले पत्थर देखने के लिए मिल रहे हैं जो कुछ कांच का काम किया करते थे, जो चमकते थे और इस किले को ज़्यादा रौनक दिया करते थे। तो अब हम चलते हैं इस किले के अंदर, जो आपको दिखाने वाले हैं आगे का हिस्सा, जो यहाँ का बैकग्राउंड है और सामने की तरफ बना है राजा महल। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ, जो आप देख सकते हो यहाँ पर बनाई गई हैं सीढ़ियाँ। तो अब हम चलते हैं ऊपर और इस किले की और हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो हम आपको बताने वाले हैं। जब महाभारत शासनकाल के अंदर इसे छेदी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद यहाँ चंडेलों और खंगारों का शासन हुआ। 1501 से 1531 के समय में यानी रुद्र प्रताप थे। इस महल के आगे वाले हिस्से पर एक बहुत बड़ा जंगल था। शिकार खेलने के लिए राजा रुद्र प्रताप वहाँ पर आए थे और उसके बाद इस जगह का नाम ओरछा पड़ा और बाद में हम इस जगह को ओरछा कहने लगे। जिन्होंने इस स्थान पर यानी ओरछा अपनी राजधानी बनाया और गुरखंडाल को राजधानी से छोड़ दिया। और उसके बाद में जो ये आप महल देख रहे हैं, ये जाता है इन्हीं के वंशजों, जिनका नाम है वीर सिंह जूदेव, जिनका शासनकाल शुरू होता है 1605 से लेकर 1627 तक। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो जहांगीर के लिए ये महल बनाना पड़ा? अब बात करते हैं 1602 की। जब 1602 में जिस समय अकबर दक्कन की तरफ अपना शासन कर रहे थे, तो उनके बड़े ही खास मित्र अब्बू फजल दक्कन की ओर से दिल्ली के और आगरा किले की ओर जा रहे थे और अकबर ने कहा, ओरछा के इस स्थान पर जाओ और इसे भी अपना स्थान अधीन लेने की कोशिश करो। और इस बात की जो भनक थी, जो जहांगीर ने पहले ही वीर सिंह जूदेव को दे दी थी, जो कि अकबर की और उनके बेटे सलीम की आपस में नहीं बनती थी। और जहांगीर को लग रहा था कि जो अब्बू फजल जो हैं, वो उनके पिता के कहीं ना कहीं कान भर रहे हैं और अकबर की मृत्यु के बाद जो राजगद्दी है वह जहांगीर के पास नहीं आई। इसलिए वीर सिंह जूदेव ने ये कहा कि ग्वालियर के पास जो जगह पड़ती है वहाँ पर जाओ और अब्बू फजल को रोको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वही जंगल है जहाँ पर राजा शिकार खेलने के लिए आते थे। जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा जंगल है और यहाँ पर हम गाइस खड़े हैं इस महल के सबसे आगे वाले हिस्से पर। जो आपने शुरू में देखा था वो पीछे वाला हिस्सा था और अब हम आ चुके हैं आगे वाले हिस्से पर। जो आप देख सकते हो, सामने की तरफ हमें एक महल देखने के लिए मिल रहा है, जो आप देख सकते हो जहाँ पर जहांगीर रहते थे और अनारकली इस महल में रहती थी। जैसा कि आप देख सकते हो, सामने की तरफ हमें ऊँट खाना देखने के लिए मिल रहा है, जो आप देख सकते हो इस तरफ राइट तरफ बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर सामने की तरफ 3 मंदिर बनाए गए थे। अब हम चलते हैं आगे की कहानी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा सुंदरता हमें देखने के लिए मिल रही है। जो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 2 खिड़कियाँ बनाई गई हैं, जहाँ से 2 औरतें
फूल बरसाया करती थी। और यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा सा डिज़ाइन बनाया गया है, जो यहाँ के मेन गेट पर बनाया गया है। और यहाँ पर आसपास देख सकते हो 2 हाथी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं जो घंटी पकड़े हैं, और दूसरी तरफ एक चेन पकड़े हैं सरिये की। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा जंगल है यहाँ पर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब्बू फज़ल को रोके। यहाँ तक आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जब राजा ने अब्बू फज़ल को रोकने का हुक्म दिया, और उन्होंने कहा अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी मृत्यु भी कर दें। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके बाद में शुरू होती है इनकी मित्रता, क्योंकि वीर सिंह जूदेव ने 1602 में आंतरी में अब्बू फज़ल की गर्दन काटी, और उसे गर्दन को इलाहाबाद में भेजा गया, यानी कि राजकुमार जहांगीर के दरबार में भेजा, और यहीं से उनकी मित्रता शुरू होती है। और उसके बाद में 1605 से लेकर 1627 तक के बीच में वीर सिंह जूदेव, जिनके पास में ओरछा की रियासत थी, तो 1618 52 इमारतों में, और उन्हीं इमारतों में से एक ये वाली भी थी। इस किले के सेंट स्टोन के एक आकर्षित रूप में तरसा गया है। इन पे कार्विंग की गई है